कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ओबीसी एससी एसटी को या केवल वोट बैंक समझते हैं। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये दोनों सामाजिक न्याय के, मंडल के, अंबेडकर के, पेरियार की विचारधारा के विरोधी हैं। ये सरकार जो है ना, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, लाठी तंत्र में इनकार कर दिया। दौड़ा दौड़ा करके जो खुलेआम जो है कुल्हाड़ी से काट काट करके जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यही योगी सरकार का जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा की सच्चाई है। अगर उसकी नीयत सही रहती तो कर्नाटक में पहले शुरू करा देना चाहिए था। जो सरकार बनी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम उसको तो कर दिखाए ना। 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री पद के लिए भावी बता रहे हैं। सपा पार्टी के कार्यकर्ता 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन पहुंचे थे। उन्होंने उनसे कल क्या कुछ बातचीत की, आज हम उनसे जानेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय में और मेरे साथ है राम लोटन निषाद जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी इस पर क्या राय है। जी धन्यवाद आपके चैनल को। सर, 2024 लोकसभा चुनाव करीब है और कल आप इको गार्डन गए हुए थे, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल मैं इको गार्डन में इसलिए गया था कि 2018 में बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से 69,000 जो है कि शिक्षक पदों की भर्ती हुई थी, जिसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्कालीन मंत्री द्विवेदी जी थे और उन्हीं के रिश्तेदार जो है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव थे। दोनों लोगों की साठगांठ से पहले जो MRC व्यवस्था होती है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, तो यह चयन के बाद की एक प्रक्रिया होती है जिला आवंटन के लिए कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं किन जिलों को जो है कि प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत तरीके से चयन से पूर्व जो है MRC सिस्टम को लागू करके हमारे कोटे की हकबारी करने का काम किया। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत जो है ओबीसी को 27%, अनुसूचित जातियों को जो है 21% और अनुसूचित जनजातियों को 2% आरक्षण है। इस हिसाब से 18,190 पद जो है हमारे ओबीसी के बच्चों को मिलना चाहिए। 14,390 पद जो है कि अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। 1,346 पद जो है अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भर्तियों में अनियमितता बरता, जिसके कारण हमारे 18,190 की 336 की जगह मात्र हमारे जो है कि 3.4% ओबीसी को ही कोटा के तहत प्रेजेंटेशन मिल पाया। अनुसूचित जाति को 21 की जगह 15.61% मिल पाया। आज वही हमारे बच्चे बाद विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को गोरखनाथ मठ का मठाधीश बताते हैं और उस मठ से निकले हुए आए हैं, अपने को सन्यासी, जोगी और महात्मा कहते हैं। लेकिन उनके महात्मा और संत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि अगर एक महात्मा होकर के, एक संत होकर के वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अगर वादा खिलाफी करते हैं, तो यह संत के चाल और चरित्र के जो है कि विपरीत होता है। मुझे वह बात बार बार कुरेदती है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले और गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत, महात्मा और योगी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी उसी चाल चरित्र का परिचय दे रहे हैं। आज वर्तमान में देख लीजिए तो योगी के बिरादरी के लोगों का जो है नीचे से ऊपर तक वर्चस्व कायम है और ओबीसी एससी एसटी समाज को जो है टारगेट में लेकर के उनको जो है कि उनकी हत्या कराई जा रही है। और हत्या बलात्कार के बाद जो है कि FIR भी दर्ज हमारे ओबीसी एससी के लोगों का नहीं हो रहा है, उल्टे उन्हीं पर मुकदमा कायम करके जो है कि उनको परेशान किया जा रहा है। योगी जी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने कहा था कि 6,800 ओबीसी एससी के लोगों को हम जो है नियुक्ति पत्र विधानसभा चुनाव के बाद देंगे। आप देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव हुए लगभग में 1.5 साल हो गया, लेकिन योगी जी जो अपना वादा किए थे वह अपने वादे से मुकर करके वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमारे ओबीसी एससी के बेटे और बेटियां खुले आसमान के नीचे जो है इको गार्डन में पुलिस ले जा करके छोड़ दी है। यहाँ तक कि उनका ओढ़ना बिछौना कंबल भी छीन लिया और खुले आसमान में तिरपाल के ऊपर वह सोने को मजबूर है। यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आता है तो लोहार कुहार मलाह को, केवट को, कुर्मी को, काठी को, जाट को, गुजर को, राजभर चौहान को, चमार पासी, धरकार, बसफोर, मुसहर को यह हिंदू बना लेते हैं। क्या वो बेटे और बेटियां क्या हिंदू नहीं है? क्या केवल वोट के लिए ये पिछड़ी दलित जातियाँ जो है हिंदू बना ली जाती है? आज 6,800 हमारे बच्चों को जहां नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए, आज जो है कि उनके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, कहने को पिछड़ी जाति के हैं, जब उनके आवास पर हमारे बेटे और बेटियां नौकरी की मांग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादा को पूरा करने
की याचना कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को जो है कि वहाँ पुलिस वालों ने दरिंदगी करने का काम किया। एक हमारी गर्भवती बेटी थी, उसको पुलिस वालों ने लात मारा, उसका गर्भपात हो गया। ये योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हमारी बेटियां पढ़ करके कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास करके आज नौकरी उनको करना चाहिए, उनके घर में खुशियां मनाई जानी चाहिए। लेकिन आज वह बेटियां जो हैं और बेटे हमारे आज इको गार्डन में जो है कड़ाके की ठंड में मच्छर कारण कल गए थे, बच्चे रोने लगे, 2 बच्चे डेंगू के शिकार भी हो गए। लेकिन एक बात चाणक्य नीति की हमें याद आ गई अभी कि चाणक्य ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को राजा और शासक नहीं बनाया जाना चाहिए जो जिसके पास परिवार नहीं है, और जिसके पास परिवार नहीं होगा तो राजा और शासक बनने के बाद जनता के दर्द को क्या जानेगा। लौटर राम निषाद उस दर्द को जानता है। 4 बेटियों का बाप, 1 बेटे का बाप है। तो हम जैसे जो परिवार चलाने वाले लोग हैं उनको दुख दर्द मालूम है, लेकिन योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, जब इन परिवार नहीं चलाए क्या जानेंगे कि बेटे और बेटियों का दर्द क्या होता है। कहते थे लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार मिल गया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है रिकॉर्ड कायम कर रही है 22 लाख दिया जलाने का, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक न करके अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करने का। बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था और बिहार सरकार ने पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया कि 1,20,336 बेटे और बेटियों को वहाँ नौकरी देने का काम किया। मेरी भी एक बेटी जो है बिहार में बेसिक शिक्षा परिषद से चयनित हुई है, किशनगंज में उसकी पोस्टिंग भी हो गई। तो बिहार सरकार जो है नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम हो रही है, यहाँ दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा। अभी जो है जूनियर हाई स्कूल में 1,10,000 बिहार की सरकार और नौकरी देने जा रही है। तो ये जो कहते हैं सीधे उल्टे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करके गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और हमारी बहन बेटियों के विरुद्ध जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में, उन्हीं नीतियों को लागू करके ओबीसी एससी एसटी को दरकिनार करने का और जो संविधान के तहत आरक्षण नियमावली के तहत जो ओबीसी एससी एसटी को कोटा आवंटित किया गया है उस कोटे की खुलेआम हकमारी और डकैती करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देखा जाए इस पर दोनों दलों में संदेह होता है। कभी कहा भी जाता था, मैं भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है 7 अगस्त 1990 को लागू हुई। वह 42 याचिकाएँ, वहीं लोग जो हमारे सम्मान के विरोधी हैं, हमारे प्रतिनिधित्व के विरोधी हैं, उन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में 42 याचिकाएं योजित किया। और जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है, 476 नंबर का केस था। और उसमें लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के महान योद्धा हैं, उन्होंने राम जेठमलानी जी से जो है उच्चतम न्यायालय में पैरवी कराया। 16 नवंबर 1992 को जो है कि 27% आरक्षण को वैधानिकता प्रदान की गई। और 10 सितंबर 1993 को, उस समय कांग्रेस की सरकार थी लेकिन पिछड़ी जाति के समाज कल्याण मंत्री थे सीताराम केसरी जी, उन्होंने अधिसूचना को जारी किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार, पहली सरकार, नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, देश में सबसे पहले 27% मंडल कमीशन के तहत आरक्षण कोटा लागू हुआ। तो वह प्रदेश था उत्तर प्रदेश और सरकार थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण, छत्तीसगढ़ में 13% आरक्षण, राजस्थान में 22% आरक्षण, झारखंड में जो है भी 13% आरक्षण था। लेकिन हेमंत सोरेन जी जो सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले हैं, लालू जी को अपना आदर्श मानते हैं, वहाँ 27% आरक्षण कोटा कर दिया गया। भूपेश बघेल की सरकार ने 27% आरक्षण कोटा को बढ़ाया। लेकिन 5 मुझे नाम क्या, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी लोगों ने वहाँ पर याचिका आयोजित कर दिया और रायपुर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। यहाँ पर भी जबलपुर हाई कोर्ट में यही लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, 54 याचिकाएं योजित किया। और हमारा एक लोकेंद्र गुर्जर जब उसका गुहार लेकर के अपने साहू उनके वकील थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ के जातिवादी जज ने हमारा पक्ष सुनने से इनकार कर दिया और उल्टे
उसने पेनाल्टी ठोकता गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पेनाल्टी जो है लोकेंद्र गुर्जर जो अपने हक की बात, संवैधानिक अधिकार की मांग करने गया तो उनके ऊपर उल्टे मुकदमा कायम कर दिया गया। तो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सामाजिक न्याय के दोनों विरोधी हैं। ओबीसी, एससी, एसटी को या केवल वोट बैंक समझते हैं और इनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करके इनको समाज की, राष्ट्र की मुख्यधारा से रोकने का प्रयास करते हैं। और देखिए, कहा जाता है, मेरे यहाँ एक कहावत कि जब बिल्ली का मुंह गर्म दूध से जल जाता है तो वह छाछ और माठा भी फूंक करके पीती है। आज कांग्रेस पार्टी, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीएफ फार्मूला लागू किया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का, तो राहुल गांधी जी भी बोलने लगे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 50% रिजर्वेशन का कैप है, ये हटना चाहिए, आरक्षण कोटा 70 तक पर विस्तारित हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। तो जब हमारे नेता सामाजिक न्याय के, चाहे नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो, वो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो यह ओबीसी को लुभाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी कभी ओबीसी को घास डालने का काम नहीं किया, इनको दरकिनार करने का काम किया, अछूत समझती थी, आज वह समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा उछाल करके 86 में 56 यादव का झूठा प्रोपगंडा करके, मीडिया ट्रायल करा करके अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में कर लिया, कांग्रेस पार्टी सोच रही कि उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलते हुए हम पिछड़ों को अपने साथ गोलबंद करके हम सरकार बना लेंगे। हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो संविधान, लोकतंत्र के विरोधी है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के सामाजिक न्याय के विरोधी है, तो पहला हम लोगों का एक काम है कि भाजपा कैसे हटे। और आप देख लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार जी उसके जनक बने, तेजस्वी यादव जी आगे आगे चले और लालू प्रसाद यादव जी जो है इंडिया गठबंधन को धार देने का काम किए। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जो है, चाहे बंगलोर की मीटिंग हो, चाहे इंडिया गठबंधन की, चाहे बम्बई की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पटना की हो, हर जगह जो है अखिलेश यादव जी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, इंडिया गठबंधन को जो है मजबूत करने का काम किए। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है, और हमारी समाजवादी पार्टी को जो है टिकट वितरण में गठबंधन के तहत देने से अपना हाथ खींच लिया। तो कांग्रेस पार्टी का भी चाल चरित्र वही है। हमारे यहाँ कहा जाता है एक जाति पाई जाती है, जब गरीब बनती है तो सुदामा की स्थिति में आ जाती है, और जब वो मजबूत होती है तो फरसा लेकर के परशुराम की तरह गला काटने के लिए तैयार हो जाती है। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये दोनों सामाजिक न्याय के, मंडल के, अंबेडकर के, पेरियार की विचारधारा के विरोधी हैं। और हम लोग चाहते हैं, माननीय कांशीराम जी भी कहते थे, कभी एक दल की बहुमत की सरकार न बने, लंगड़ी सरकार रहेगी तभी हमारी सुनेगी, और अगली जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की उसमें अहम भूमिका होगी। सर, एक तरफ प्रदेश सरकार बात करती है नारी सशक्तिकरण की, लेकिन एक तरफ ये भी देखा गया कि आंगनबाड़ी 112 की महिलाओं के साथ बर्बरता बरती गई आंदोलन के दौरान, इस पर आप क्या कहेंगे? आप कितनी बेटियों को आंगनबाड़ी का ही केवल दिखाई दे रहा, चाहे आशा कार्य करती रही हो। ये सरकार जो है ना, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, लाठी तंत्र में। और योगी की सरकार के नाम से एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कि कोई भी आंदोलनकारी, जो चाहे आशा कार्यकर्ती हो, चाहे आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियाँ हो, चाहे तमाम जो संविदा कर्मी हो, आप देख लीजिए यूपी 100 हमारे अखिलेश यादव जी की बहुत ही अच्छी योजना थी, जो कि अमेरिका के पैटर्न पर चलती थी। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपराध को कमतर करने के लिए योगी जी यही किए कि उसका नाम बदल करके यूपी 112 कर दिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता में तो कोई सुधार नहीं हुआ। और आज वही बेटियां, आज वहाँ संविदा चलाया जा रहा है। बड़े बड़े जो है धन्ना सेठों को ठेका पद्धति के तहत इन लड़कियों को रखा जाता था। आप नहीं देखी कि हमारी बहन बेटियां जो यूपी 112 में काम करती थी, आज उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी दिवाली वो नहीं मना पाई। तो ये नारी सशक्तिकरण की बात करना इनके लिए बेईमानी है। आप देख लीजिए, 4 दिन पहले आपने एक समाचार देखा होगा कि एक बलात्कारी जेल में बंद था, एक हमारे पिछड़े दलित वर्ग की बेटी थी कौशाम्बी में, और वह सुलहनामा के लिए दबाव डाल रहा था। वह हमारी बहन बेटी
इनकार कर दिया, दौड़ा दौड़ा करके जो खुलेआम जो है कुल्हाड़ी से काट काट करके जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यही योगी सरकार का जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा की सच्चाई है। यह बेटियों का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। और आप चले जाइए इको गार्डन में, देख लीजिए हमारी बेटियां, बहन बेटियां खुले आसमान की तरह जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन निठल्ली योगी सरकार जो है इसकी संवेदना मर चुकी है। एकदम निर्मम होकर के हमारी बहन बेटियों, हमारे भाई भतीजों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं और चयन पद्धति का जो है गला घोट रहे हैं। सर, अगर बात करें अभी कांग्रेस अभी तक जाति जनगणना का समर्थन कर रही थी, तो क्या अभी तक इस चीज़ का ढोंग कर रही थी? अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच में अगर उसकी नीयत सही रहती तो कर्नाटक में पहले शुरू करा देना चाहिए था। ज्यों सरकार बनी पहले कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेना चाहिए था कि कर्नाटक में जातिवार जनगणना शुरू। राजस्थान में सरकार थी, हिमाचल में थी, छत्तीसगढ़ में थी। तो जो देखिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम उसको तो कर दिखाएं ना। जैसे नीतीश सरकार ने वहाँ पर जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को शुरू किया और 6 RSS के कार्यकर्ता जो सामंतवादी जाति के थे उन्होंने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया, स्टे हुआ। बिहार की सरकार अपील सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार वह चाहती है कि जनगणना हो तो अपने राज्य में करा सकती है अपने संसाधन से। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने अपने संसाधन से जो है जातिवार जनगणना को कराया। आरक्षण को जो है बड़ा विस्तारित करते हुए 75% आरक्षण कोटा हो गया। वहाँ की सरकार नौकरी देने का भी काम करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चाल और चरित्र पर संदेह इसलिए है कि यह तो कहती तो है, लेकिन जहाँ इनकी राज्य में सरकार थी वहाँ जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? सर, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 2024 के लिए आपके सम्मानित अटल टीवी चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, पिछड़े दलित वंचित अकलियत और हमारी नारी शक्ति को सम्मान देना है तो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाना जरूरी है। अगर भारतीय जनता नहीं हटी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल नहीं हुई तो हमारा लोकतंत्र, संविधान खत्म हो जाएगा और यहाँ पर राजतंत्र, हिटलरशाही, तानाशाही कायम हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दे दिया कि जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ तो देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज के हैं, दूसरे नारी हैं, उनको जो है कि उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है उसको हटा करके जो है वहाँ पर सेंगोल जो राजदंड का प्रतीक है लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। वह देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं। गुरु गोलवलकर की पिछड़ा, दलित, आदिवासी और नारी जाति के विरोध में जो है कि वहाँ पर जो है वो सेंगोल प्रतीक चिन्ह देकर के संकेत कर दिए। और देखिए मनुस्मृति के विधान में भारतीय जनता पार्टी और RSS का विश्वास रहता है। उस मनुस्मृति में लिखा गया स्त्री शूद्रो न ध्यताम, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय की बहन बेटियां हैं उनको पढ़ने से रोका जाना चाहिए। शूद्र वर्ग का व्यक्ति कोई अच्छी बात सुन न पाए, वेद मंत्र सुन न पाए, उसके कान में शीशा और रांगा पिघला के डाल दो। अगर वह वेद मंत्रों का उच्चारण करता तो उसकी जीभ काट डालो या लोहा गर्म करके उसकी जीभ में छेद इस बगल से उस बगल कर डालो। अगर यह इनकी आंखों को फोड़ डालो ताकि ये कि वेद अच्छी बातों को पढ़ न पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मनुस्मृति के विधान में विश्वास करती है, न कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में। हम लोग जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर BP मंडल, कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर फातिमा शेख की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ को हम PDF फार्मूला के तहत साइकिल को दौड़ाएंगे और 50 प्लस 55 प्लस सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन की सरकार में हम लोग मजबूत अपनी साझेदारी निभाएंगे। सपा पार्टी के कार्यकर्ता रामलोटन निषाद जी, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार भाजपा पार्टी रोजगार पर, नारी सशक्तिकरण पर बातचीत करती है, बढ़ावा देती है, लेकिन क्या उस पर सच में भाजपा पार्टी इस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं कारणों की वजह से अब देखना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल TV।